नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से गजा में हमला किया है और इस बार भी टारगेट वहां के लोगों को बनाया गया है। अब ऐसे में हमास ये कह रहा है कि उसने सीजफायर का उल्लंघन किया है, लेकिन इजराइल के अपने तर्क है। इजराइल कह रहा है कि जिस तरह की स्थिति गजा में बनी हुई है हमास द्वारा, उसी के जवाब में कार्रवाई की गई है। आज इसी पर बातचीत होगी कि शांति वार्ता का होगा क्या, गजा का होगा क्या हमास और इजराइल के बीच इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, जिस हमले की बात इजराइल की तरफ से कर रहे हैं उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो हमला हुआ है ये कल हुआ है, बीती रात को ये हमला बताया जा रहा है। और इसमें अल जैतून इलाका है जो कि ईस्टर्न गाजा में है। यहाँ पे इजराइल के टैंक से हमला हुआ। इजराइल ने अपने टैंक से हमला किया जिसमें 11 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। और इस हमले के बाद हमास जो है वो बेहद गुस्से में है। हमास के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है, हमास की तरफ से बयान आया है कि ये हमला सीज फायर का उल्लंघन है। इस सीज फायर को इजराइल ने तोड़ा है, इस तरह की बात हमास की तरफ से कही गई। देखिए, हमने अपना वीडियो बनाया था नीलू, हमने बताया था कि 72 घंटे में सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा। और आज देखिए करीब चौथा पांचवा दिन है सीज फायर हुए। इस बीच में और देखा हाँ, है कि और सीज फायर जो है वो टूटने वाली नौबत आ गई है। इजराइल का हमला हुआ, 11 उसमें मौत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 7 बच्चे शामिल हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है कि 7 बच्चे जो है वो इस हमले में मारे गए हैं। हाँ, और महिलाएं भी हैं और 7 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, उसके बाद जो खबर, जो बयान इजराइल की हमास की तरफ से दिया गया है उसमें ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू हमास द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस फायर्ड अ टैंक शेल डायरेक्टली एट द फैमिली व्हीकल एज दे अटेम्प्टेड टू इंस्पेक्ट देयर होम, किलिंग 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग 7 चिल्ड्रन एंड 3 वुमेन। 3 महिलाएं हैं। इन्होंने बताया कि टैंक से, जो हमास ने बताया कि टैंक से जो है ये फायर किया गया शेल, और वो एक रिहायशी इलाके में एक व्हीकल से जाके टकराया जिसमें हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 बच्चे हैं और 3 महिलाएं शामिल हैं। और हमास का कहना है कि द ग्रुप कॉल्ड द अटैक अ फुल्ली डेरिबरेट क्राइम, कि ये जानबूझकर हमला किया गया। ये कहना है हमास का कि ये निशाना बना के जो हमला किया गया, ये जानबूझ के हमला किया गया है। और इजराइल की तरफ से जो पहले पॉलिसी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि दिस मैसेकर कम्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस कंटिन्यूअस वायलेशन ऑफ रिसेंटली रीच्ड सीज फायर एग्रीमेंट। जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ इसका पूरी तरह से वायलेशन है, ये हमास का कहना है। और हमास की तरफ से ये भी बयान आया कि अगर ऐसा हमला होता है, जारी रहता है, तो इजराइल को इसका जवाब भी दिया जाएगा। यानी आप देखिए, जिस सीज फायर की को हुए अभी सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, जिस सीज फायर को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी उस पर सेकेंड दौर की बातचीत कुछ तय नहीं है। हमास के हथियारों को छोड़ने को लेकर ट्रंप के बयान आ रहे हैं, नेतन्याहू के बयान आ रहे हैं, हमास हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। इस बीच में इजराइल का ये हमला होना इस बात को बताता है कि गजा में ज़्यादा दिनों तक शांति नहीं रहने वाली। ट्रंप ने जो वादा किया गजा के लोगों से या फिर इजराइल से या पूरी दुनिया से कि युद्ध खत्म हो चुका है और यहाँ से शांति की शुरुआत हो गई है, फिर किस बिना पर आखिर ट्रंप ने ये दावा किया जब पता है कि वहां पर हालात इसी तरह से बने रहे? कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर बातचीत नहीं हो पाई है और आगे यही एक बड़ा मुद्दा बनेगी। यही बात शुरू से कही जा रही थी, यही बात ईरान की तरफ से कही गई थी कि ये जो प्रस्ताव सामने आया है, यही बात पुतिन की तरफ से कही गई थी, अगर आपको याद हो तो, कि ये जो गजा का आप प्लान रख रहे हैं, पीस प्लान, इसमें दोनों पक्षों को शामिल करके आपको पहले लंबी बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद इस तरह का उसके बाद आप सीज फायर का ऐलान करते, आप उसके बाद ये कहते तय कि वहां सरकार किसकी बनेगी, किसकी फोर्सेस होगी, कौन वहां पे शासन करेगा, ये सब चीजें जब उस डील का हिस्सा बनती तब वहां पे शांति वाकई लंबे समय के लिए आती। अब ये 5 दिन में स्थिति है कि टैंक से मतलब ये सब बड़े हड़बड़ाहट में, वही नोबेल प्राइज को इसके पीछे माना कई सारे जा रहा लोगों का कहना ऐसा है कि वो समय था इसलिए जल्दबाजी में किया गया। अब देखिए, अब हालात ये है, जब ये डील हो रही थी उसके बीच में ईरान की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया था जिसमें ये कहा गया था, ईरान की तरफ से बात कही गई थी कि इस डील को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में इजराइल अपनी उसी जो साम्राज्यवादी नीति है उसको जारी रख सकता है। इजराइल धोखा दे सकता है और फिर से हमला कर सकता है। जिस दिन डील साइन हो रही थी हमास के साथ, जिस दिन डील पर सिग्नेचर हो रहे थे, उसके एक दिन पहले ईरान की
की तरफ से बयान आया था कि आप देखिएगा कि फिर से कहीं पलटवार ना कर दे, और जो बात कही गई ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो बात एकदम सच साबित हुई। और अब देखिए ये हमला फिर से उसी बात को बता रहा है, कुछ ना कुछ 11 लोगों की मौत। अब इसराइल में आप इसराइल के जो हमले हैं 70,000 से ज़्यादा ऑफिशियल फिगर है, असल में बताया जाता है कि लाखों लोगों की गजा में मौत हुई है। ऐसे हालात में अब ये सीज फायर के बीच 11 लोगों की मौत, और दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमास के हथियार छोड़ने को लेकर, और जो बंधक जिनकी डेड बॉडीज हमास के पास है, उसमें हमास का कहना ऐसा है कि वो अलग अलग मलबे में दबे हो सकते हैं, जिसको खोजने में टाइम लगेगा। रेड क्रॉस की तस्वीरें आई हैं गजा से, जो उन डेड बॉडीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की है, और नेतन्याहू ने ये आरोप लगाया है कि हमास जानबूझकर ये डेड बॉडीज वापस नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि अगर डेड बॉडीज जब जिंदा आपने बंधक वापस कर दिए, तो डेड बॉडीज रख के क्या करना है? मतलब ये बड़े सारे लोग, ये बहाना, ये एक्सपर्ट लोग, कई सारे ये विदेश नीति के जानकार सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमास को नहीं छोड़ना होता तो वो लिविंग जो कैप्टिव्स थे उनको भी नहीं छोड़ता, जो बंधक जिंदा थे उन्हें भी नहीं छोड़ता। हमास की तरफ से ये कहा गया, और जहाँ पे रेड क्रॉस जो है उसको खोजने की कोशिश कर रहा है कि जिन इलाकों में वो थे बंधक आसपास, वहाँ पे जो बिल्डिंगें गिरी हैं एयर स्ट्राइक की वजह से, उन मलबे को हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, बुलडोजर से और दूसरी मशीन से उसको हटाया जा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद नीचे बंधकों की जो है उनकी कुछ बॉडीज होंगी। एक डेड बॉडी और मिल गई है जो सौंप दी गई है, इस तरह की खबर है। यानी देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फेज वाली बात थी, अभी उसी पे मामला गड़बड़ाया हुआ है, और उसी के बीच में ये हमला हो जाता है। और दूसरी तरफ हमास की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो हम जवाब देंगे। अगर एक नेचुरल सी बात है कि इजराइल की तरफ से हमला होगा तो हमास की तरफ से भी जवाब आएगा। इस सूरत में क्या, अब आप देखिए गजा में सिचुएशन इसलिए फंस गई है कि इजराइल की फोर्स, अमेरिका की फोर्स अंदर आने को राजी नहीं है। अमेरिका अपनी फोर्स भेजेगा नहीं, कोई दूसरा देश भी अपनी फोर्सेस गजा भेजने को राजी नहीं है। वो पीस प्लान के लिए तो फिर भी भेजने को राजी हैं। इजिप्ट ने कहा साहब हम अपनी फोर्स भेज सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए? पीस प्लान के लिए। वो वहां लड़ने के लिए फोर्स नहीं भेज रहे। बिल्कुल, तो वहां पर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए वहां पर। अब ऐसे सिचुएशन में अभी भी बड़ा हिस्सा है गाजा का जिसमें इजरायली फोर्सेस हैं। कुछ जगह से हटी है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी बड़े हिस्से पर इजराइल की फोर्सेस हैं, तो उनको अभी बाहर आना। वो कह भी रही है कि अब जब तक हमास इसी तरह से, क्योंकि पीछे हमने जो देखा कि इजरायली जासूस कह के कुछ लोगों को हमास की तरफ से मारा गया, तो उनका यही कहना था कि हमें विश्वास नहीं है हमास पर, इसलिए हम अपनी सेना को पीछे नहीं करेंगे। हमास ने जो है वो ग्लोबल कमेटी से, देशों से, जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है, फिलिस्तीनियों के जो संगठन है उन्होंने अपील की है कि इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाए कि ये जो सीज फायर हुआ है इसका सख्ती से पालन किया जाए। तो अभी देखिए, अभी तो बात सीज फायर की ऐसी स्थिति है कि उसके बीच में ये हमले हो जा रहे हैं। तो सीज फायर ट्रंप हमास को रोक पा रहे हैं और ना नेतन्याहू को रोक पा रहे हैं। तो अब इन हालात में आप ये मान के चलिए कि ईरान की तरफ से जो बात कही गई थी कि ये फिर से हमला होगा, फिर से सीजफायर कभी भी टूट सकता है, वो हालात और फिर क्या मामला और पेचीदा हो गया, वो खड़े हो गए। अब देखिए ये इसमें कुल मिला के बात ये है कि जो डेड बॉडीज हैं, अगर ये डेड बॉडीज नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। देखिए एक बात तो साफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गजा को कैप्चर करने का जो प्लान था वो तो फेल हो गया। जो गजा पे घुस के कब्जा करने का प्लान था और फिलिस्तीनियों को हटाने का प्लान था, अगर ऐसा प्लान था तो जो बहुत सारे लोगों को कहना है कि एक्चुअली था यही प्लान, ये प्लान तो कैंसिल हो गया साहब। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको पूरे, और ये कई लेवल पे कैंसिल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले में फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। आप देखिए यूरोप के देश भले अमेरिका के अलाई हों, भले यूएन में दिखा हो, हाँ, भले वो कुछ भी चलता हो, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं इस मामले में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमास जो है और जो दूसरे संगठन है उन तक ये मैसेज गया कि आप इजराइल के पास बड़े बहुत सारी फोर्सेज हो, ताकत हो, लेकिन आप झुका नहीं सकते। ये इस तरह का मैसेज गया। आप देखिए कि हमास की तरफ से जो रीग्रुपिंग है, हिजबुल्लाह की रीग्रुपिंग है, ये फिर से शुरू हो गई। ईरान जो है उसने भी बैकिंग शुरू कर दी है, अपने जितने उनके संगठन है जिसकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये जो गजा का मामला है, जितना सिंपल लगता था, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सीज फायर करवाना
और आपस में डील करवाना ये कोई इतना आसान नहीं होता। इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, रूस की पुतिन ने खुद कहा कि भाई इस पे हर प्लान पे लंबी चर्चा होनी चाहिए, आप कभी भी कहीं से किसी से जंग छेड़ दें और खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी इसीलिए ये जो है फिलहाल सीज फायर आप ये समझिए कि एकदम जिसे कहते हैं कि आखिरी दौर में फंसा हुआ है, जहाँ पे कभी भी कोई भी बड़ा हमला जो है वो एक बार फिर से जंग की शुरुआत कर सकता है। और ये हमला एक प्रकार से सीधा सीधा सीज फायर का उल्लंघन है, जो आरोप लगी रहे। बिल्कुल, देखिए इतिहास में बहुत सारे समझौते हुए हैं, लेकिन हर समझौते के बाद एक शांति दिखाई दी है। लेकिन गजा में जिस तरह का शांति समझौता हुआ, उसे देखने के बाद तो ये नहीं लगता है कि हालात बेहतर होंगे या हालात यहाँ से आगे शांति की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हमास की तरफ से भी कहा गया कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसके हमले के जवाब में वहाँ से भी हमला होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जो ट्रंप कहते रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, अब यहाँ पर शांति है, क्या वाकई ऐसा है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।